हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रामायणा क्लासेस। आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाने वाली इंग्लिश की सीरीज को कवर करने के लिए सेकंड वीडियो लेकर अवेलेबल हूं। आज हम अपनी वीडियो में फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में वर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कई अल्फाबेटिक लेटर्स का कॉम्बिनेशन वर्ड कहलाता है। अगर हम वर्ड की एक सूटेबल डेफिनेशन देखें तो अरेंज्ड एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस किया था। आज उससे आगे की बात करेंगे, तो एक बार क्विक रिवीजन करके हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। प्रीवियस वीडियो में इस पर डिस्कशन हुआ था, बट आने वाले टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका एक क्विक रिवीजन करना जरूरी है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जैसे एलिमेंट आते हैं। 8 एलिमेंट्स मिलकर फ्रेज बनाने का काम करते हैं। अब जानते हैं फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग जनरेट करते हैं। एक फ्रेज का उदाहरण लेते हैं, इन द स्ट्रीट। इस फ्रेज को पढ़ने से कोई स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट नहीं होती है। यदि इसी फ्रेज को एक एग्जाम्पल में जोड़ दिया जाए, एक सेंटेंस में जोड़ दिया जाए, तो एक स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट होती है। आइए देखते हैं कैसे। माई कॉलेज इज इन स्ट्रीट। इस सेंटेंस को पढ़ने से एक स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की। फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जिरंड फ्रेज। अब बात करते हैं नाउन फ्रेज की। अ फ्रेज विच एक्ट्स एज अ नाउन। ऐसा फ्रेज जो एक नाउन की तरह काम करता है उसे नाउन फ्रेज कहते हैं, जो अपने अंदर नाउन और अदर एसोसिएटेड वर्ड को शामिल करता है, जो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, उसे कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का फॉर्मूला, जब भी कभी किसी नाउन के साथ उसका मॉडिफायर जुड़ जाता है तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज के एग्जांपल्स लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अ वुमन एट द विंडो शाउटेड फॉर द हेल्प। यहां पर अ वुमन एज अ सब्जेक्ट है और शाउटेड उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ काम करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, दे हैव अ ह्यूज हाउस। हाउस यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है और ह्यूज उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले एडजेक्टिव को समझना जरूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं, उसे क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वो गर्ल की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। ऐसे फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, शी हैड एक्सट्रीमली मेनेसिंग आईज। यहां पर आईज जो है एज अ नाउन के फॉर्म में है और मेनेसिंग जो है हेड एडजेक्टिव के रूप में है, जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। जो डॉग मड में कवर्ड है वो मेरा है। यहां पर हेड एडजेक्टिव के रूप में कवर्ड काम कर रहा है, जो कि द डॉग जो नाउन है उसे मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। ऐसे फ्रेज जिसमें या तो प्रेपोजिशन हो या तो ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन, उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं।
अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर। यहाँ पर एट एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है और जोकर एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो किड्स द्वारा एक्शन किया गया है वो जोकर पर ट्रांसफर हो रहा है। जो नाउन के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हुआ है वो जोकर पर ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए जोकर ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन है। और यहाँ पर सेंटेंस में एट एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है, इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। अ फ्रेज विच मॉडिफाइज वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस। ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। द किड सैट बिसाइड हर मदर। एक बच्चा अपनी मां के बाजू में बैठा है। यहां पर सेट एज अ वर्ब काम कर रहा है और बिसाइड ऑफ हर मदर एक मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम किया जा रहा है यहां पे, तो इसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये एक ग्रुप है जहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर। यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग वर्ब है, इसे वर्ब फ्रेज कहते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। अब बात करते हैं जिरंड फ्रेज की। ऐसे वर्ब जिन्हें नाउन की तरह यूज किया जाता है उसे जिरंड कहते हैं। और ऐसे मॉडिफायर्स वर्ड्स जो जिरंड से लिंक्ड होते हैं उसे जिरंड फ्रेज कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। क्राइंग ऑफ बेबी डिस्टर्ब्ड मी अ लॉट। यहां पर क्राई एक वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करके उसे जिरंड बनाया गया है। तो ऐसे वर्ब जो एक नाउन की तरह काम करते हैं उसे जिरंड कहा जाता है। अब हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस इज नोन एज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड कंप्लीट मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम समझेंगे। एक सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में 3 मेजर एलिमेंट्स काम करते हैं। एक होता है डूअर जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा होता है वर्ब जिसे हम क्रिया या काम कहते हैं, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो किसी सेंटेंस में काम या क्रिया को बताने का काम करती है कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है उसे मेन वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार विच इज ब्लैक। यहां पर ही एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ड्राइव है। सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले एक्शन का इंपैक्ट जिस भी चीज पर पड़े वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और विच इज ब्लैक, ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीधा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर करिए जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।